वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, दिसंबर में इसकी होने की संभावना भी है। मैं आपके लिए सीटेट का जो पेपर 1 है जिसमें आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ डील करने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। आज मैं आपको पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद धीरे धीरे हम पार्ट बाय पार्ट मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 25,347 में कितने सैकड़े हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, 25,347 में कितने सैकड़े हैं। देखिए 25,347 में कितने सैकड़े हैं, यही बोल रहा है क्वेश्चन। 25,347 में कितने सैकड़े हैं, इसमें कितने 100 की बात कर रहा है। अगर मैं इसको गिनूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 25 कौन से प्लेस पे दोस्तों, 1000, 25,000, 3 100 के प्लेस पे है और 47 हमारा अलग हो गया। पहला क्वेश्चन तो यही था ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं। तो भाई सैकड़े का मतलब 100, तो 100 आखिरी बचा 47, 47 में तो कोई भी 100 नहीं आ सकता है, बट 3 100 और 25,000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 गुणित 1000 प्लस 3 गुणित 100 प्लस 47, यही आपका बचेगा, यही आपका बचेगा। अब देखिए 100 के फॉर्म में लिखना है, तो आपका जो 300 है ये ऑलरेडी 100 के फॉर्म में है। अब 25,000 को हम कुछ ऐसा ब्रेक कर लें कि ये भी 100 के फॉर्म में आ जाए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 250 गुणित 100 धन 3 गुणित 100 प्लस 47, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका 100 के फॉर्म में आ गया, ये भी आपका 100 के फॉर्म में आ गया। हमको 100 से मतलब था ना। अब इसको अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो 250 प्लस 3 गुणित 100, मतलब इसमें 100 वाले टोटल कितने आ गए, 250 प्लस 3, मतलब टोटल कितने आ गए दोस्तों, 253। तो आपके कितने आ गए, 100 आ गए, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ सैकड़े या 100 निकालने की बात किया था हमने। क्या किया, 1, 10, 100, 1000, 10,000 इंग्लिश में, हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 25,000 के प्लेस पे था, 3 100 के प्लेस पे था। हमको सैकड़े की बात किया था, हमने 100 के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर लिया, 25 × 1000, 3 × 100। 47 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 47 यहाँ पे हमारा कुछ नहीं दे रहा है। 47 में भी अगर 47 470 रहता, अगर कुछ ऐसा, तब यहाँ पे 400 अलग लेते और 70 अलग लेते। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों, और हमारा आंसर जो है वो कितना है, 253 है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हमारा दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है वो है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 × 4 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, मैं कौन सी संख्या हूं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलता है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। विषम मतलब होता है ऑड। सबसे पहले यहां बात समझने वाली ये है, संख्याएं 2 प्रकार, सम और विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या। तो मैं 2 अंकों की एक ऐसी विषम संख्या हूं जो ऑड हूं, विषम हूं, और 24 × 4 से अधिक हूं। 24 × 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 24 चौक 96। ये ऐसी संख्या है 2 अंकों की जो 96 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन इसके इकाई और दहाई के अंक क्या है, समान है। 96 के बाद क्या क्या आता है, 97, 98, 99 और दोस्तों 100। क्या हमें पता है 100 1 2 3 3 अंकों की संख्या हो गया, 100 उत्तर नहीं हो सकता है, 96 उत्तर नहीं हो सकता है। अब क्या क्या उत्तर हो सकता है, 97, 98, 99। अब हमें यह चेक करना है कि जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, तो देखिए 97 के इकाई दहाई के अंक समान नहीं है। 98 आपकी सम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है और ये 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए 98 भी आपका उत्तर नहीं हो सकता है। 97 नहीं हो सकता, 98 नहीं हो सकता है। अब क्या बच गया आपका, सिर्फ और सिर्फ एक क्या बचा दोस्तों, 99। देखिए इसके इकाई और दहाई के अंक क्या है, समान है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 99। आया, अच्छा लगा, आगे बढ़े।
आइए दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरह का है। एक संख्या हमें दी गई है, इसमें 2 बार 7 आया हुआ है। देखिए, एक बार ये 7 आया हुआ है और एक बार ये 7 आया हुआ है, और पूछ रहा है दोनों सातों के स्थानीय मानों का अंतर। सबसे पहले समझते हैं दो चीजें, एक होता है आपका स्थानीय मान और एक होता है आपका जातीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है, और जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब कुछ नहीं है, वो संख्या और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं आपके उतने जीरो लगा दीजिए आप चुपचाप। ठीक है, तो पहला वाला 7 देखिए, लिख सिंपल तरीके से, पहला 7, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, आप 4 0 अप्लाई कर दीजिए। ये पहले 7 का स्थानीय मान हो गया दोस्तों। दूसरा 7 ये है और दूसरे 7 का स्थानीय मान, तो देखिए दूसरे 7 का स्थानीय मान मैंने कुछ इस तरह लिख दिया क्योंकि घटाने में मुझे आसानी होगी। घटाने में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, इकाई के स्थान पे इकाई वाला अंक, दहाई के स्थान पे दहाई वाला अंक। कभी भी 70,000 में 70 यहाँ लिख के मत घटाइएगा, वरना बनता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। आइए घटा लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, यहाँ से 1 10 9 10, ठीक है, 10 में से 7 गया 3 9 9 और ये 6। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों 69,930। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, दो हमें संख्याएं दी हुई हैं, 0.013 गुणित 0.07, और पूछा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही आसान होता है। देखिए, दशमलव वाला गुणा हम डरते हैं करने से, दशमलव वाला मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी होता है, आंख बंद करके करिए। अभी आप दशमलव और 0 को भूल जाइए, आपको एक लाइन में बताता हूं, दशमलव और 0 को भूल जाइए। ठीक है, आपको क्या क्या मिला, 13 और 7, 13 और 7 का गुणा करिए, 13 सते 13 7 जा 91, 13 सते होता है 91। ठीक है, 13 सते 91 होता है। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ दोनों नंबर में से डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस आपको काउंट कर लेने हैं। देखिए, यहां से है 1 2, 2 प्लेस यहां से मिल गया, 1 2 3, 3 प्लेस यहां से मिल गया। ठीक है, कैसे कैसे, 1 2, 2 प्लेस यहां से, 1 2 3, 3 प्लेस यहां से मिल गया, टोटल 3 और 2 5। हमको 5 प्लेस के पहले डेसिमल लगाना है। क्लियर हो गया, आंसर हमारा 91 है। इस 91 के मतलब टोटल आंसर में 5 प्लेस के पहले हमें डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल लगा दीजिए। आया समझ, बहुत इजी है। डेसिमल प्लेस काउंट करके अलग से याद कर लीजिए या लिख लीजिए। टोटल आ गया 3 और 2 5, 5 प्लेस के पहले डेसिमल लगाना है आपको, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 3 जीरो हम एक्स्ट्रा लगा दिए, मन करे तो यहाँ भी जीरो लगा लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.00091, यही आपका है दोस्तों आंसर। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है ये कथन टाइप का है। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स को जैसे बोल रहा है वैसे फॉलो करना है और हमको आंसर मिल जाएगा। एक हमें चार्ट दिया हुआ है, चार्ट दे करके क्या बोल रहा है, इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सही कथन का चुनाव करना है। आपको दिया हुआ है बच्चों की पसंदीदा पेय दूध, कॉफी, चाय, नींबू, और बच्चों की संख्या दूध पीने वालों की 30, कॉफी पीने वालों की 25, चाय वालों की 35 और नींबू पानी पीने वालों की संख्या 10 है। कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट बोलता है, 4 पॉइंट में से एक पॉइंट सही है, नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है। सबसे पहले हम कुल बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल बच्चों की संख्या 30 20 50 30 80 10 90 10 100, कुल बच्चों की संख्या हो गई दोस्तों कितनी 100। पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बोलता है कि नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का, कुल बच्चे हैं 100, इनका कितना है, इनका 1/5 है। 1/5 है मतलब 20 है। देखिए, क्या नींबू पानी पीने वालों की संख्या 20 है, हमें तो 20 मिल रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 है। 4 से इसको भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब ये बोल रहा है कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 25 हैं। देखिए देखिए कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं हमारे, 25 हैं। और ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, समझ आया। कुल बच्चों की संख्या से आपको सिर्फ गुणा करके देख लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, 2 बजे
घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी? 2 बजे बोलता है, जब घड़ी में 2 बजते हैं तो घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए गए कोण की माप क्या होगी? सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, कभी भी कोई कोण निकालना हो, डिग्री, मैं डिग्री को लिख रहा हूं प्लस माइनस डी, क्योंकि डिग्री जो होता है माइनस में भी होगा तो उसको आपको प्लस में करना है, ठीक है। 60 इंटू एच, 60 गुणित घंटा माइनस 11 इंटू एम बटे 2, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। क्या है फॉर्मूला? 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम बटे 2। चलिए, अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया, प्लस माइनस डी इक्वल टू 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 2 बजे की बात कर रहा है, 2 बजे मतलब पूरा 2 घंटा में ले लेते हैं हम, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू मिनट, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा बटे 2। 60 दूनी 120 माइनस 0 बटे 2, 120 बटे 2 काट देंगे दोस्तों, आ जाएगा आपका 60 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। आपको फॉर्मूला। अगला सवाल है दोस्तों, बिंसी सजावट की वस्तुओं पर न्यूनतम राशि खर्च करना चाहती है। कोई एक लड़की है, बिंसी सजावट के सामान लेकर के आती है, लेकिन उसको कम से कम खर्चा करना है। निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो। जिससे उसकी न्यूनतम राशि खर्च हो कहने का मतलब है जिसमें उसको कम से कम पैसा देना पड़े। ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 18.50 रुपए प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु की दर से 16 दर्जन वस्तुएं। देखिए 1 दर्जन मतलब होता है टोटल 12, तो 16 दर्जन मतलब 16 गुणित 12। 1 दर्जन में 12 तो 16 दर्जन मतलब 16 गुणित 12। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 21.50 रुपए प्रत्येक पैकेट की दर से 170 पैकेट। अब यहां पे 170 का गुणा 12 से नहीं करना है क्योंकि 170 अलग अलग पैकेट की बात कर रहा है, ठीक है। अगला है 25 रुपए की दर से 12 दर्जन वस्तुएं। 25 रुपए की दर से 12 दर्जन वस्तुएं, तो 12 दर्जन वस्तुएं मतलब 12 गुणित 12, ठीक है। अच्छा, अगला है लास्ट है 16.50 प्रत्येक पैकेट की दर से 220 पैकेट। ये 220 पैकेट आपका क्या हो गया टोटल। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगा वही आपका क्या ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन को सेंटीमीटर तालिका में दर्शाया गया है, ठीक है। आपको सप्ताह दिया गया है और सप्ताह के बगल में पौधों की लंबाई दी गई है। पूछता है पौधे की लंबाई में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ है? सप्ताह 1 से सप्ताह 2 के बीच, सप्ताह 2 से 3, सप्ताह 3 से 4 या सप्ताह 4 से 5। चेक कर लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, खाली माइनस करना है अपने को। पहला है सप्ताह 1 से सप्ताह 2। देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, देखिएगा 2.7 और 0.5 कितने का अंतर आएगा दोस्तों? ये पहला ऑप्शन है ना, 7 में से 5 गया 2, पहले ऑप्शन में आ गया 2.2। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सप्ताह 2 से 3, 2 से 3 5.8, 2.7, 8 में 7 गया 1, 5 में 2 गया 3, 3.1। तीसरा ऑप्शन है सप्ताह 3 से सप्ताह 4, 8.6 माइनस 5.8। अब देखिए यहाँ से एक हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, ये हो गया 16, 16 माइनस 8 8, यहाँ बचा 7, 7 माइनस 5 2, 2.8। और फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो है सप्ताह 4 से सप्ताह 5, 11.5 माइनस 8.6, माइनस कर देंगे, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, 10 में से 8 गया 2। अब देख लीजिए सबसे अधिक परिवर्तन कब हुआ है। सबसे अधिक देखिए ये है 2.2, 3.1, 2.8, 2.9। सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, मतलब आपका सप्ताह 2 से सप्ताह 3 ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक, फलक मतलब पृष्ठ है ना, गिन रहे थे। घन, बेलन, घनाभ। बात करते हैं घन, बेलन, घनाभ और गोला,
ठीक है, क्या गिन रहे थे ये इनके फलक काउंट कर रहे थे, ठीक है, फलक काउंट कर रहे थे। तो बोलता है घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। दोस्तों घन में टोटल फलक होते हैं 6, ठीक है, 6, बेलन में होते हैं 3, उसके बाद घनाभ में भी आपके 6 फलक होते हैं और गोले में आपके 1 फलक होते हैं। देख लीजिए, घन में टोटल 6 फलक, बेलन में आपके 3 फलक, घनाभ में आपके 6 फलक और गोले में आपके 1 फलक। क्लियर हो गया। अच्छा, इस तरह से आपका आंसर देखिए, पहला है 8 3 8 1 नहीं होगा, दूसरा है 6 4 6 1 नहीं होगा, 8 4 8 1 6 3 6 1 6 3 6 1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी। जो चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, अब हमारा अगला जो प्रश्न है हाँ चलिए, बोलता है 7/8 से कम है और 1/3 से ज्यादा है, ठीक है। 7/8 से कम और 1/3 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे आना चाहिए वो भिन्न। अब देखिए यहाँ पे हम इसको आपको कई सारी बुक में भाग दे के देगा, भाग देने में क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप क्या करिए, चुपचाप ऑप्शन रखिए और ऑप्शन रख के क्या करिए, फटाफट इसका आंसर ले आइए। पहला ऑप्शन है 9/10। मैं क्या करता हूँ, इजिली 9/10 को मैं बीच में रख देता हूँ। समझिएगा बात को। देखिए 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपस में और चेक करते हैं। 10 सते इधर वाला हो गया 70, 9 अठे 72, जिधर बस इतना ही मल्टीप्लाई करना है, 10 सते 70 और 9 अठे 72 यहाँ लिख देना है, ठीक। ये 72 70 दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो बोला है 7/8 से कम होना चाहिए, मतलब 70 से ये कम होना चाहिए, तो 9/10 आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट है 3/11, 3/11, 11 से 11 7 जा 77, 8 3 जा 24। चलिए ये तो सही हो गया दोस्तों, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया 7/8। अब इधर वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 3 9, 11 1 कम 11। बोलता है 1/3 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो 1/3 ज्यादा हो जा रहा है 3/11 से, है ना भाई। इधर 11 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17/24, 17/24, 24 इंटू 7 करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16 और 17 अट्ठे 8 से 56 की 6, हाथ में आया 5, 8 कम 8 और 5 13, 136। देखिए ये ऑप्शन बड़ा हो गया, यहाँ तक ठीक बैठ रहा है। अब इसके बाद दूसरा चेक कर लेते हैं। 17 3 51 और 24 1 कम 24, 1/3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब आपका 17/24 दोनों कंडीशन में फिट बैठ रहा है, इसलिए 17/24 क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। बाद में अगर फिर समझ नहीं आएगा आपको तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे और अगले अच्छे और क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे वीडियोस को और अच्छी क्वालिटी के साथ बिना ब्लर किए कंप्लीट करा सकूं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, धन्यवाद।